ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे, कायरता का जिनके नेत्रों में इतना जल छा गया था कि देखने में असमर्थ हो रहे थे और विषाद कर रहे थे, ऐसे अर्जुन से मधुसूदन भगवान बोले, इस विषम स्थल में यह कायरता तेरे में कहां से आ गई? यह कायरता न श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है, न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए तो इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इस कायरता का आना उचित नहीं है। अतः हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। ये भीष्म और द्रोण पूजा करने लायक हैं, ऐसे पूज्यजनों के साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? अरे भैया, युद्ध रूपी कर्तव्य के सामने ये पूज्य है, आदरणीय है, ऐसे थोड़े ही देखा जाता है। हे महाराज, गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी ठीक समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा जिनमें धन की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मेरी मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। तो तुम क्या करना ठीक समझते हो? भगवान, हम लोग यह नहीं जान पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम इनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, फिर इनको हम कैसे मारें? जब तुम इस निर्णय को नहीं जानते तो फिर तुम इसको अपने पर क्यों रखते हो? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव तिरस्कृत हो गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें। क्यों मैं युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन की चुप होने पर क्या हुआ? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु पंडित लोग जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते? मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को मैं कैसे समझूं भगवान? अरे भैया, जैसे देही के इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही देही को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु इस विषय में पंडित ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्था शरीर की होती है, यह तो ठीक ही है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करें भगवान? अरे भैया, इंद्रियों के जितने विषय हैं ये सभी अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, पर है आने जाने वाले और अनित्य। इसलिए तुम इनको सहो, अर्थात इनमें निर्विकार रहो
उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या होगा? सुख दुख में सम निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ व्यथित नहीं करते, वह अमरता मन परमात्मा की प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह अमरता का पात्र क्यों हो जाता है? असत जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है और सत चेतन तत्व की सत्ता का अभाव नहीं होता। इन दोनों के तत्वों को तत्वदर्शी पुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत अविनाशी क्या है? अरे जिससे ये संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी अप्रमेय तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अशुद्ध विनाशी क्या है भगवान? इस नित्य रहने वाले अप्रमेय अविनाशी के ये सब देह अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए तुम युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होगा। जो इस देही को मारने वाला जानता है और जो इस देही को शहीदों की तरह मरने वाला मानता है, ये दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं कभी मरता है। यह मरता क्यों नहीं भगवान? यह न कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर होने वाला नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के नाश होने पर भी इनका नाश नहीं होता। ऐसे जानने से क्या होगा? इस शरीरी को अज अविनाशी जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है? मनुष्य तो पैदा होते हैं और मरते हुए दिखते हैं ना। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। जब यह नए नए शरीरों को धारण करता है, तब इसमें कोई न कोई अंतर तो आता ही होगा ना। इसमें कोई अंतर आता ही नहीं, क्योंकि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं? यह शरीर काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और अनादि है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीरी को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। अरे भैया, अगर तू इस शरीरी को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला माने तो भी तुझे शोक नहीं हो सकता, क्योंकि नियम के अनुसार पैदा हुए की निश्चित मृत्यु होगी और मरे हुआ का निश्चित ही जन्म होगा। फिर इन शरीरों को लेकर शोक हो ही कैसे सकता है? शरीरों को लेकर शोक क्यों नहीं हो सकता है भगवान? मात्र प्राणी पहले अप्रकट थे, बीच में प्रकट दिखते हैं और अंत में फिर अप्रकट हो जाएंगे। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है? न जानने से। जानना कैसे हो? जानना अर्थात अनुभव करना कर्ण निरपेक्ष है। इसको इंद्रियां, मन, बुद्धि ने कभी देखा नहीं है, इसलिए इसका देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की ज्यों ही है और इसलिए इसको सुनकर कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वह कैसा है? वह सबके देह में रहने वाला देही नित्य ही अवध्य है, अविनाशी है। ऐसा जानने पर किसी के लिए भी कभी शोक नहीं हो सकता। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे तो पाप का भय लग रहा है। वह कैसे दूर हो? स्वधर्म रूप कर्तव्य को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए,
सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त है वे ही वास्तव में सुखी है। ऐसे अनायास प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तेरे को कर्तव्य पालन न करने का पाप लगेगा। अपकीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो सभी मनुष्य तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और आदरणीय सम्माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। और देख, जिन महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, और वे महारथी तेरे को मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। तो फिर क्या होगा भगवान? फिर तो बहुत ही भयंकर बात होगी कि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक तिरस्कृत वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। अगर तू युद्ध में जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। परंतु भगवान, अगर मैं इनके मारने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरे को पाप ही तो लगेगा। नहीं, तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में सम होकर युद्ध कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। तो फिर युद्ध कैसे करना चाहिए भगवान? समता अर्थात संबुद्धि रखकर। संबुद्धि कैसे रखी जाए भगवान? यह संबुद्धि की बात तो मैंने पहले सांख्य सिद्धांत में कह दी है। अब तो इसको मेरे से योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्म बंधनों से रहित हो जाएगा। समबुद्धि की और क्या महिमा है? इस संबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायित्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। अब व्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। अब व्यवसायी पुरुषों की बुद्धि अनंत क्यों होती है? जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ पुरुष इस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। परमात्मा में लगने में खास बाधा क्या है? कि भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण ही उनकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। मेरे को क्या करना चाहिए? तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले वेदों से अर्थात वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से तू रहित हो जा। तू द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य तत्व में स्थित हो जा। अप्राप्त की प्राप्ति की और प्राप्त की रक्षा की चिंता तू मत कर और केवल परमात्मा परायण हो जा, अर्थात परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। अगर कोई परमात्मा परायण हो जाए तो क्या होगा? जैसे बड़े भारी जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे सरोवरों का कोई महत्व ही नहीं रहता, जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों के शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में किसी भोग का महत्व नहीं रहता। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का और भी कोई प्रकार है? हाँ, कर्मयोग है। अपने कर्तव्य का पालन करना और फल की इच्छा न रखना तथा कर्म करने वाले साधनों में भी ममता न रखना। और मैं कर्म करूं ही क्यों? कर्म न करने का विचार कभी मत करना।
तो फिर कर्म कैसे करें? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए तुम फल और आसक्तियां त्याग करके योग संभाव में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग और समता में स्थित होकर कर्म न करूं तो इस समता के बिना कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः संबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि फल की इच्छा वाले कृपण हैं, अर्थात फल के गुलाम हैं। फल की इच्छा वाले कृपण हैं तो श्रेष्ठ कौन है? संबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तुम समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समता कुशलता क्यों है भगवान? संबुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन सहित होकर अनामय मानव निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तेरे को श्रुत और श्रोतव्य अर्थात भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में हासिल हो जाएगी, योग मानुष साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? भगवान बोले, जब मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह बोलता कैसे है? उसके मन में प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्वेग नहीं होता और अनुकूल परिस्थिति की स्पृहा नहीं होती। ऐसा वह राग भय और क्रोध से रहित हुआ मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित वह पुरुष शुभ अशुभ के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष नहीं करता, अतः उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात उसके पहले मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा जो निश्चय किया था वह सिद्ध हो जाता है। वह बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ चार पैर, गर्दन और पूंछ इन छहों अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस काल में वह पुरुष संपूर्ण इंद्रियां और मन को विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? आहार न करने वाले के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां के मन को बलपूर्वक हर लेती है। रस बुद्धि दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? संपूर्ण इंद्रियों का संयम करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण न होने से क्या होता है? मेरे परायण न होने से विषयों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य जिन विषयों का चिंतन करता है उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा? पदार्थों की कामना पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध से क्या होगा? क्रोध के आने पर मोह हो जाएगा, मूर्छा छा जाएगी। मूर्छा छा जाने से क्या होगा? पहले की वे निश्चय की स्मृति नष्ट हो जाएगी
अर्थात पहले के हुए विचार को भूल जाएगा। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि, नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्थात इस समय मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि के नष्ट होने से क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा। तो फिर पतन किसका नहीं होता भगवान? वशीभूत अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष रहित और अपने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण सेवन करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है तथा उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? असंयमी की, व्यवसायत्मिका, एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। कर्तव्य का पालन न करने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत पुरुष को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी है, भोगी है, उसकी बुद्धि स्थिर होने की संभावना ही नहीं है, पर जो साधन करने वाला है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही साधक की विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि स्थिर किसकी होती है? जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में है, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी पुरुष में क्या अंतर है? साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के विषय में वे बिल्कुल ही सोए हुए हैं, उस रात में संयमी पुरुष जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने में और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा को जानने वाले मननशील पुरुष की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी पुरुष के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते। जैसे अपनी मर्यादा में अचल रहने वाले, चारों ओर से सर्वथा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कुछ विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी पुरुष के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकते। ऐसा पुरुष शांति को, अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। संयमी को तो शांति प्राप्त हो जाती है, पर असंयम को भी शांति प्राप्त कैसे हो? असंयमी को संयम से ही शांति प्राप्ति होगी। जो संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता रहित हो जाता है, उसको शांति मिलती है। अहंता ममता रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति परमात्मा में होती है। यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य मोहित नहीं होता। इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थिति हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी